अब हम बात करते हैं प्रधान समाज के बारे में। प्रधान आप शब्द से ही जानते होंगे कि ये कुछ अलग बताया जा रहा है। प्रधान मतलब हमेशा एक तरीके से एक लीडर को ही बताया जाता है जो प्रधानी करता है। प्रधान मतलब मुखिया, चाहे राजा, चाहे जिस फील्ड में एक हेड हो उसको प्रधान लोग बोलते हैं, चाहे कप्तान लोग बोल सकते हैं। लेकिन प्रधान समाज, मैंने सुना कि ब्राह्मण समाज में ये लोग आते हैं, लेकिन ये इससे कुछ लेना देना नहीं है। आगे की बात करते हैं हम कि प्रधान समाज की कला, संस्कृति और साहित्य एक ये भी महान रहा है, क्योंकि प्रधान समाज के लोगों को पटारी, पठारी अनेकों नाम से जाना जाता है और बहुत जगह पर अलग अलग नाम भी इन लोगों का लिया गया है। और ये लोग ज्ञानी और विचारक लोग होते थे जो राजाओं के अंदर मुंशी बनने का काम करते थे। मतलब मुंशी का काम क्या होता है? लेखा जोखा, हिसाब किताब करके रखना। तो ये लोग, ये सब प्रधान का काम था। प्रधान समुदाय इसीलिए बनाया गया था। मतलब प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधान सचिव, प्रधान उप सचिव। तो इस तरीके से उन लोगों को श्रेणियां बांटी गई है। मतलब एक पोस्ट है। पोस्ट मतलब हमारा प्रोफेशनल पोस्ट था। आज भले समाज बन गया है, अलग बात हो जाती है, लेकिन आज तक जितना भी हमने समाज के बारे में पढ़ा, ये हमारा प्रोफेशनल, हमारा कार्यरत ये पोस्ट है हमारा। मतलब एक अधिकार है, हक है कि हम इस चीज पर काम करते थे। जैसे प्रधानमंत्री हो गए, अब उनका प्रधानमंत्री ही चलेगा, उप प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री है कल उप प्रधानमंत्री, और जो कोशिश कर रहा है वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो इन लोगों का राज दरबार भी हुआ करता था। कुछ प्रधान थे जो राजा भी हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से शासन किए। और कुछ प्रधान जमींदार भी थे, और ठाकुर के रूप में भी कुछ प्रधान गिने जाते हैं। और इनका खास तरीके से काम राज करना, समाज के लिए अच्छा विचार देना, अच्छे ज्ञानवानी तो होते ही थे। लेकिन आज ये उन लोगों का नहीं। आज ये लोग इतना क्या कह रहे हैं ना कि मुझे अनुसूचित जाति में किया जाए कि हमारा भी उद्धार हो। मैं आपको बताता हूं कि प्रधान समाज बहुत महान समाज हुआ करता है, जिस तरह सब समाज महान है। और जो अंग्रेजों के पहले जो थे उनकी बातों को तो हम भारत में ही लेते हैं कि जो हुआ भारत में हुआ, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो प्रधान समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, बाकी सब समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन प्रधान समाज के ऊपर भी अत्याचार अंग्रेजों ने किया। उनके सारे बंकर उड़ा दिए गए, महल उड़ा दिए गए, हवेलियां उड़ा दी गई, उनके घर उड़ा दिए गए, उनका घर जितने भी रिश्ते नाते थे उनको गोली मार दिया गया, उनके बहु बेटियों का बलात्कार कर दिया सब। तो इस तरीके से अंग्रेजों का ये सब करनी धरनी था, जिसके वजह से प्रधान समाज इतना गिरा। और प्रधान समाज को गिराया भी गया अंग्रेजों द्वारा। प्रधान समाज को गिराया भी गया क्योंकि ये लोग ज्ञानी हुआ करते थे। इनको जिंदा छोड़ोगे तो ये कूटबो करेगा सब। तो ये जानते थे, अंग्रेजवा सब जानता था सब। और प्रधान को कमजोर करने के लिए सबसे पहले उनके बहु बेटियों पर नजर डाला गया, क्योंकि हर मर्द डर खाता है अपने परिवार के बहु बेटियों के वजह से कि वो सुरक्षित रहे, इसलिए ये लोग काम करते हैं। हम लोगों ने रात में शादियां रखी क्योंकि दिन में पहले करते थे तो नजर मार लेता था कोई आकर, इसलिए हम लोग रात को कर दिए। इस तरीके से हम लोग हर चीज बदले हैं, आज भी बदल रहे हैं, कल भी बदल रहे थे, और बीते हुए इतिहास में भी बहुत बदले हुए हैं। और इसी तरीके से हमारे सारे समाज को कूटा गया, बर्बाद किया गया, लूटा गया, और हम बर्बाद होते चले गए। आज हमारा ये हाल हो गया कि हम अत्यंत पिछड़ा में आते हैं। किधर गया भैया? हाँ, अत्यंत पिछड़ा में आते हैं, जिसको ईबीसी बोला जाता है, BC 1। तो मतलब ये मतलब ऐसी श्रेणियां क्यों हो गई कि भैया आप इतने कमजोर हो गए, गरीब हो गए? क्योंकि हमें बहुत लूटा गया। अंग्रेजों ने भी लूटा, पहले के राजाओं ने भी लूटा, देश आजाद होने के बाद यहाँ के मुखिया, विधायक, सांसद, इन्होंने भी लूटा। और कुछ बच गए तो अपने भूख के वजह से मर गए यार, क्योंकि कितना 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जो आदमी परेशान रहेगा भूख से मरेगा नहीं। तो इसलिए भूख के वजह से बहुत लोग कमजोर हो गए। लेकिन अब बारी है, हम संविधान के अनुसार हम लड़ सकते हैं। अब हम सरकार बदल कर देख सकते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। आपने 38 साल तक जिसको देखा, अब हमारे सरकार को मौका दीजिए, हमें सेवा करने का मौका दीजिए। और देखिएगा, मैं शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 चीज के लिए सबसे बढ़िया काम करने वाला हूँ। जिसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है वो पढ़ावे,
लेकिन सरकारी स्कूल का जो केंद्रीय स्कूल होता है इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि स्कूल से तो कोई फंड वगैरह तो मिलता नहीं है किसी को, और रोजगार मिलेगा तो डायरेक्ट उसी में मिले ना भैया, बाकी जगह पर काहे मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय और जो भी हाई स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, उनका बढ़िया बाउंड्रिंग, उनका सब डेकोरेशन, उनके सब रूटीन प्लानिंग, टीचर, सब चीज बदल दिए जाएंगे। और हॉस्पिटल हर इलाके में दिया जाएगा कि हॉस्पिटल अच्छा हो, लोग अपना जाकर बढ़िया तरीके से इलाज करा सकते हैं, जहां पर ये ना सोचना पड़े कि जाएंगे तो डॉक्टर घूस लेगा, चाहे हमारा वहां पर काम नहीं होगा, इलाज नहीं होगा। एक से एक प्रोफेशनल डॉक्टर को भेजा जाएगा, एक से एक प्रोफेशनल डॉक्टर वहां पर रहेंगे हर अस्पताल में, हर इलाके में। और जितने भी पुलिस कर्मचारी होंगे, ईमानदार कर्मचारी होंगे, और जितने बहिष्कार करने वाले कर्मचारी होंगे वो दिखेंगे ही नहीं आपको। मतलब आप कितना भी ईमानदार बन लो ना, 4 लतखोर और 4 वहां पर बेईमान लोग मिले जाएंगे। आप कितना भी अच्छा बन लोगे, लतखोर बेईमान ये लोग मिलेंगे, इसलिए इन लोगों से बचने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है। लेकिन मैं प्रधान समाज को इतना ही बोलूंगा कि आप अपने शिक्षा के लिए, आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने अस्पताल के लिए और अपने रोजगार के लिए लड़िए। जिस तरह आपके कमेटी ने एक संगठन बनाकर जिस तरह लड़ रहे हैं, गांव गांव तक आपको जागरूक कर रहे हैं, उनका काम जागरूक करना है, हमारा काम हक देना है। हमारी पार्टी जब सरकार बनाएगी तो आपको सारे हक मिलेंगे, और आपको डायरेक्ट हमारे पटना में बुलाकर, और पटना क्या हो गया, राजधानी में बुलाकर आपके प्रॉब्लम को सुना जाएगा। उसके बाद से हर फील्ड में एक नया नया काम किया जाएगा गांव के हिसाब से। और बीडीओ साहब खुद जाएंगे, डीएम साहब खुद जाएंगे हर ब्लॉक में मालूम करने के लिए कि हाँ काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ना मैं बैठूंगा और ना बैठने दूंगा, इसलिए मैं बैठकर आपके लिए रिकॉर्डिंग नहीं करता, मैं खड़े होकर रिकॉर्डिंग करता हूँ कि आपको सीधा बुलंद आवाज में मैं बता सकूं कि मेरे अंदर जो आग जल रहा है, मैं वो आग आपके सीने में कैसे दहका सकता हूँ, जला सकता हूँ। बस हम संघर्ष की मिट्टी पर जन्मे हैं, हमारा काम संघर्ष करना है। और उठिए, जगिए, संघर्ष कीजिए, अपने धर्म, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।